हाँ प्रिय सज्जनों, अब तीसरे दिन की जो कथा है, तीसरे दिन की देवी है चंद्रघंटा। इनकी कथा थोड़ी सी अलग है तो ये पार्वती देवी में ही, लेकिन इनकी थोड़ी सी वो ऐसे है। चंद्रघंटा देवी, इनकी उत्पत्ति थोड़ी अलग तरीके से है। इनमें एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे। ये बड़े गरीब थे, बहुत विपन्न ब्राह्मण थे, गरीब, और इन्होंने 7 ब्याह किए, परंतु इनकी कोई भी संतान नहीं हुई 7 ब्याहों में। इससे ये बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि क्या करें, सारा जीवन बीत गया, कोई बेटी बेटा कोई भी नहीं हुआ, इसलिए अब तो संतान सुख तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब हम जो है कुछ तपस्या ही कर लें। तो उन्होंने जो है माँ भगवती की तपस्या की और उनका संकल्प था कि हम माँ भगवती को अपनी बेटी बनाएं, ऐसा उनका विचार हुआ। क्योंकि अब संसार की संतान अभी तक तो हुई नहीं, और अब हम तपस्या करें तो फिर संतान संसार की संतान के लिए नहीं, अब हम तपस्या ही कर रहे हैं तो फिर हम अपनी पुत्री साक्षात भगवती को बनाएंगे। ऐसा उन्होंने विचार करके और पति और पत्नी दोनों ने जाकर के वन में घोर तपस्या की। कुछ दिन तक, काफी वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। इसके बाद भगवती पार्वती मैया प्रसन्न हो गई और उनके सामने प्रकट हो गई। कहने लगी, भैया तुमने जो बहुत तपस्या की है, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तब वे दोनों दंपति कहने लगे, हे माँ, अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मेरा यही कहना है कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, और वो संतान मुझे संसारी नहीं चाहिए, वो संतान मेरी बेटी आप बन के जन्म लो मेरे यहाँ, आप प्रकट हो मेरे घर में, तभी मेरा इच्छा पूरी होगी मेरी। मैया ने कहा, ये तो बड़ा कठिन मामला है, परंतु तुमने तपस्या की है तो हम तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे, पर ज़्यादा दिन न रह करके, थोड़े ही दिन रहकर फिर हम अपनी लीला में समाहित हो जाए। ठीक है महारानी, जैसी केवल में नाम हो जाए, मेरे कोई पुत्री कुछ भी नहीं है। बस मैया ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है नहीं, परंतु मैं आकर के इसको पूर्ण कर देती हूँ, क्योंकि जिस स्त्री के गर्भ से संतान नहीं होती वो फिर पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए तुम्हारे यहाँ मैं पुत्री जरूर बनूंगी, लेकिन योनि से जन्म नहीं लूंगी, गर्भ से नहीं, वैसे ही प्रकट होकर के तुम्हारे यहाँ लूंगी। इसके बाद कुछ दिन बाद माता पार्वती ने इनके घर जन्म लिया, यानी प्रकट होकर के इन्हें दर्शन दिया और कहा कि हम जो है तुम्हारे यहाँ बाल स्वरूप से कुछ दिन रह करके तुम्हें पुत्री का सुख दो। इसके बाद फिर ये कुछ दिन रहीं। अब इनके मन में, इनके जो पिता थे कौशिक जी, इनके मन में विचार हुआ कि हम अपनी पुत्री का विवाह किससे करें, ऐसा कौन है जो मुझे इसकी भागरेखा बताए। तब जो है इसी समय में, और सबसे बड़े नारद हैं भविष्य में, इतनी अच्छी ज्योतिष विद्या किसी की है नहीं, नारद जी घूमते घूमते आ गए। ब्राह्मण जी ने, कौशिक जी ने नारद को देखा तो रोक लिया, प्रणाम किया, महाराज आप बड़े अच्छे आए, हमारी बेटी की ये बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा, क्योंकि हमने ये देखा है, हमने कई कोशिश भी की है, जो भी हमारी बेटी को देखता है वो बेहोश हो जाता है, इतना तेज है इसमें कि कोई झेल नहीं सकता उसके तेज को, इसलिए इसका ब्याह तो किसी ने किसी के साथ करना ही पड़ेगा। तो किसके साथ इसका विवाह होगा ये मुझे आप बता दें। तब नारद जी, अब इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा कि जब ये जन्म लिया था इन्होंने, तो इनके माथे पे आधे चंद्र की आकृति बनी थी, जैसे शंकर भगवान के मस्तक में आधा चंद्र बना, ऐसे ही जब इनका जन्म हुआ, प्रकट हुई थी, तो इनके मस्तक में आधे चंद्रमा का आकार बना हुआ था, चित्र बना हुआ था। और जब ये जन्म लिया था इन्होंने, तो आकाश में घंटे की भयंकर धुनी हुई थी, बहुत तीव्र धुनी हुई थी, तो जन्मते समय घंटे की धुनी हुई और मस्तक पर चंद्रमा का आकार था, इसलिए इनका नाम हुआ चंद्रघंटा। हाँ, चंद्र
माथे पे है और जन्म के समय घंटे की तीव्र धुन हुई, इसलिए इनका नाम हुआ चंद्रघंटा। इनके 10 हाथ हैं, कहते हैं इनके 10 हाथ हैं और इनकी सवारी सिंह की है। अब नारद जी ने इनकी भविष्य रेखा देखी और कहा भैया इनका विवाह तो भगवान शंकर से ही होगा, लेकिन शंकर से तो पार्वती का विवाह हो चुका है, तो इनका विवाह शंकर से कैसे होगा। भगवान नारद जी कहने लगे वो कैसे भी हो इनका होगा। यह कहकर नारद जी चले गए। अब ये चंद्रघंटा विचार करने लगी कि अब हम भगवान शंकर से कैसे मिलें। तो इन्होंने जाकर के माता पिता से बाल लीला बाल सुख दे करके जब उनकी अवस्था 7 वर्ष की हुई तब इन्होंने आज्ञा मांगी कि हम तपस्या करें, और इन्होंने जाकर के घोर वन में तपस्या की। तपस्या इनको घंटा की धुन बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए ये इन्हें घंटा बहुत प्रिय है। ये चलती हैं तो घंटे की धुन होती है, तभी ये प्रसन्न होती है, क्योंकि जन्मते ही घंटे की धुन सुनी है इन्होंने। अब चंद्रघंटा ने तपस्या की और तपस्या में जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो शंकर और पार्वती दोनों आपस में बात करने लगे कि भैया अब कैसे। पार्वती से शंकर जी कहने लगे माँ उमा, उमा देखो क्या हो गया, बड़ी समस्या आ गई। क्या आ गई? ये जो देवी तपस्या कर रही हैं ये भी हमें प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, और आप हमारी पत्नी होई तो क्या आप स्वीकार कर लोगी ना? तब पार्वती ने कहा महाराज ये हमारा ही रूप है, हमारा ही रूप है, दो नहीं है। जब हमारा तुम्हारा आपस में विवाह हुआ था, इसके बाद जब इनकी उत्पत्ति हुई तो हमसे ही हुई है, इसलिए हम ही हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने जो है चंद्रघंटा को दर्शन दिया, और दर्शन दे करके पार्वती ने अपने रूप में इन्हें समाहित कर लिया। इसलिए चंद्रघंटा की जो कथा है ये पार्वती से ही उत्पत्ति है इनकी, ये कोई अलग देवी नहीं है। बस इतना ही है, इनके हाथ हैं 10, सवारी है सिंह की, और इनकी जो भक्त सेवा करते हैं वो हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका रूप विकराल वैसा है, भयंकर तरीके का जो युद्ध में होता है। खड़ग शंख इत्यादि 10 हाथों में खड़ग है, गदा है, कमल है, भुसुंडी है, इस तरह से 10 हाथों में वो युद्ध के सामान है सब। इस तरह से मैया ये चंद्रघंटा जो है वीरता और अभयता प्राप्त करती हैं। जो इनकी पूजा करते हैं उनके जीवन में अभयता रहेगी, किसी से भय नहीं होगा, और युद्ध में हमेशा विजय मिलेगी। ये है माता चंद्रघंटा की कथा। जय श्री राम।